रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, हम लोग सेल के बारे में बात की। सेल में मैंने बताया आपको, सेल का जो इंटरनल स्ट्रेंथ होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि एक ऐसा, उसको जो हम लोग फोर्स का स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नॉट द फोर्स, फोर्स इज जस्ट ओनली यूज्ड टू मोटिवेट द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो मोटिवेट कर रहा है फोर्स, दैट इज द ईएमएफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में फोर्स लगा रहा है। ओके, दैट इज वर्क डन to move the electrons or charge from one electrode to another electrode, that is the EMF। ऑलवेज मैंने आपको दिखाया इसके पहले क्लास में, ओके, ईएमएफ जो है वो सेल का स्ट्रेंथ है, ताकत है। ओके, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि आप मटेरियल वगैरह चेंज ना कर दो, इलेक्ट्रॉड चेंज ना कर दो। ओके, उसके बाद मैंने बताया आपको इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस जो है सेल में, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण होता है। यानी कि फुल्ली आइडियल वो नहीं हो पाता। फुल्ली अगर आइडियल होता देन इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होता, दैट इज द चेक। ओके, इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं, 1 जीरो होता। वेरी गुड। ओके, इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 होता। देन इन दैट केस जो है, हम लोग यहाँ पे आइडियल का बात कर रहे हैं, नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सेल का। तो प्रैक्टिकल सेल में जो ईएमएफ के साथ रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं वो हमेशा सीरीज में होता है। ओके, तो ये हमारा एक सेल हो गया। अभी पूर्णिमा ज्वाइन की थी, लेफ्ट हो गई शायद। एनीवन जिनकी कांटेक्ट में पूर्णिमा है, टेल देम। ओके, तो ये सेल 1 हो गया, ये सेल 2 हो गया। इसी तरह बहुत सारे सेल जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं। दिस इज द हेडिंग, ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। यानी कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा। ओके, और सेल को हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल को ग्रुपिंग करने के लिए जिस तरह से आप लोग रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। ओके, सीरीज यानी कि सारे को सीरीज में जोड़ देना। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ओके, सेल का जो है, अगर ये आपका एनोड टर्म है, ये कैथोड है, तो इसके एनोड को कैथोड से जोड़ देना, फिर कैथोड को एनोड से जोड़ देना, दैट इज अ सीरीज। ओके, दैट इज अ सीरीज कनेक्शन। ओके, या सिंपल एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ना। ओके, दैट इज द सीरीज कनेक्शन। नाउ ओके, नाउ हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग कर ली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल 1, सेल 2 और ये सेल एन हो गया। ओके, अब अगर हम लोग इफेक्टिव ईएमएफ का बात करें, ये सारा रिकॉर्डिंग आपको जो है ऐप पे मिल जाएगा तुरंत। इफेक्टिव ईएमएफ, अगर हम लोग इफेक्टिव ईएमएफ का बात करें, ओके, इफेक्टिव ईएमएफ यानी कि टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ जो है आपका प्रॉपर डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो अगर सेल 1 का ईएमएफ ई, 2 का ई, एन का ई, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी टेल मी? नहीं ना, जस्ट टेल मी। नो, ओके। इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। ओके, तो सीरीज में जोड़ते हैं तो ऐड हो जाता है, होता है ना, आर प्लस आर, ये आर एन टाइम्स, तो ये हो गया एन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। लोड रेसिस्टेंस, ये आपका आर हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग जो है, अगर हम लोग बात करते, ओके, आप जानते हैं जैसे हम लोग एक सेल का बात करते, अगर ये एक सेल है हमारा,
दिस वन, ये ई, ये आर, ये करंट आई। इस करंट आई का वैल्यू क्या होता? ई वाई आर प्लस आर, नहीं, ई वाई आर प्लस आर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस। लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं, जस्ट टेल मी। ओके ओके, नाउ अब इसके लिए ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये तो एग्जाम्पल था हमारा। इसके लिए हम यहाँ पे टोटल अगर लिखना चाहते तो टोटल ईएमएफ, इसका इफेक्टिव ईएमएफ एन ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, दिस वन नो प्रॉब्लम। ओके, ये करंट निकल गया। अब पावर, अगर हम लोग पावर का बात करें, सिर्फ P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर यही होता है ना, सब लोग जानते हैं ना, ये पावर। फिर इसको लिख सकते हैं एन ई वाई एन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर, लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब आप अगर आगे जाके अब नेटवर्क थ्योरम हम पढ़ेंगे, ओके, तो फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा? जब आपका जो है टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? इन आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? आर। यानी कि ये कंडीशन अगर हुआ, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, देन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एन आर इक्वल टू आर, यानी कि टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस, इट शुड बी इक्वल। ओके, दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अगर आप जो है अब मैक्सिमम पावर निकालना चाहें, सपोज पी मैक्स, पी मैक्स यानी कि अब पावर आपका कितना होगा? ओके, इसलिए यहां लिखते हैं पी मैक्स। तो ये पावर हमारा ये है, ये पावर, तो मैक्सिमम पावर यानी कि एन आर इक्वल टू आर हम लोग पुट कर देंगे। तो एन ई बाई एन आर इक्वल टू आर, तो एन आर प्लस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास दौरान कुछ मत बोलिए, एंट्री लिए हैं, बाद में बात करेंगे, रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके, एन आर इक्वल टू आर, तो ये आर और ये एन आर आपस में बराबर कर दिए। ओके, ये बराबर कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल, ये इंटू आर, देन टू एन आर हो गया, एन ई बाई टू एन आर होल स्क्वायर इंटू आर, ये एन कैंसिल, ई स्क्वायर बाई फोर, फोर आर स्क्वायर इंटू आर, ये मैक्सिमम पावर हो। अगर आप आर इक्वल टू जो है, ओके, अगर आप आर इक्वल टू एन आर पुट भी कर दे, तब भी यहां से आप पावर निकाल सकते हैं। ओके, हाउ?
एन ई। ओके, एक बार और हम लोग पुट करते हैं पी मैक्स एन ई, एन आर इक्वल टू आर है तो हम लोग एन आर इक्वल टू आर पुट कर देते हैं, आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाई आर। दिस इज द मैक्सिमम पावर। आई थिंक नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी हैव द प्रॉब्लम? ये आपको सारा जो है ये काम देगा। ओके, ये काम देगा। आप जब वीटी मेहता बनाएंगे, कंपटीशन में फेस करेंगे, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम लोग स्पेशल केस बात करते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है ओके कि रॉन्ग कनेक्टेड सेल, यानी कि अगर आप सेल को रॉन्ग कनेक्ट किए तब क्या होगा? रॉन्ग कनेक्टेड सेल, अगर आप सेल को रॉन्ग कनेक्ट करते हैं देन व्हाट हैपेंस? ओके, व्हाट हैपेंस, मान लेते हैं ये हमारा एप्लीकेबल जो है सिर्फ वो सीरीज ग्रुपिंग में है। ओके, इन सीरीज ग्रुपिंग ओनली। ओके, मान लिया जाए टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो था वो n है। ओके, और रॉन्ग कनेक्टेड सेल जो है, रॉन्ग कनेक्टेड सेल्स वो x है। ओके, देन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इफेक्टिव? व्हाट इज इफेक्टिव? एक मिनट, व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ? एनीबॉडी टेल मी इफेक्टिव ईएमएफ अब क्या होगा? जब हम लोग सेल को इस तरह से कनेक्ट किए हुए थे, ओके, इस तरह से, ओके, इन दैट केस जो है टोटल ईएमएफ हमारा एन इंटू ई था। अब हम लोग जो है, मैंने बात किया, अब एन सेल कनेक्टेड है लेकिन उसमें एक्स सेल जो है वो रॉन्ग कनेक्टेड हो गया। तो रॉन्ग कनेक्टेड के केस में, कनेक्शन के केस में, ओके, इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? जब ये इस तरह से सही कनेक्शन था तो सारे ईएमएफ को जोड़ दिए, अब रॉन्ग कनेक्टेड है। एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ईएमएफ? ओके ओके रोहित, ओके, तो हम लोग रॉन्ग कनेक्टेड हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं एन सेल हो गया। ये देखो रॉन्ग कनेक्टेड सेल, इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ओके, ई कॉमा आर लिखे यानी कि ये प्रैक्टिकल सेल है। तो रॉन्ग कनेक्टेड सेल यानी कि अभी तक जो हम लोग जोड़ रहे थे एनोड कैथोड, कैथोड को एनोड से, कैथोड को एनोड से, बट यहाँ पे देखो कैथोड को कैथोड को जोड़ दिया, यानी कि सेल उल्टा जोड़ दिया।
फिर यहाँ पे फिर एनोड को एनोड से जोड़ दी, ये भी सेल उल्टा जुड़ा हुआ है। फिर कैथोड से कैथोड जुड़ा हुआ है, ये भी सेल उल्टा जुड़ा हुआ है। ओके, फिर आपका ये सेल हो गया। देन ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ईएमएफ? एनीबॉडी टेल मी? एनीबॉडी टेल मी? नो, जीरो, नो। अब सोचो। ओके, सोचते हैं। मान लेते हैं 3 सेल है हमारे, तीन में से एक सेल देखो उल्टा जुड़ा हुआ है, एक सेल। ओके, अब इधर से चलो, ई ई ई, अब इधर से चलेंगे प्लस ई, आगे माइनस ई, फिर प्लस ई, टोटल कितना आया? ई। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? एग्री? टेल मी। ओके, तो ये जो ई आया, एक सेल को आपने उल्टा जोड़ा, एक सेल को उल्टा जोड़ा, यानी कि 3 माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। एक सेल जो है वो 2 सेल को बर्बाद कर दे रहा है। ओके, तो एक सेल आपने उल्टा जोड़ा और यहाँ पे आना चाहिए था, अगर सही जुड़ा रहता है इसे तो आना चाहिए था 3e, आ रहा है ई, यानी कि 2 को वो बर्बाद कर दे रहा है। उसी तरह मान लेते हैं हमारा 4 होता है यहाँ पे। ओके, 4, तो ये क्या होता है, प्लस ई हम लोग जोड़ते तो ये हो जाता है 2e, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 लिखते कि अगर यहाँ पे n सेल कनेक्टेड है, रॉन्ग कनेक्टेड है, n सेल, x सेल सॉरी, तो टोटल नंबर ऑफ सेल n है इंटू 2 इंटू एक्स इंटू ई लिख सकते हैं। एनीबॉडी टेल मी? रेसिस्टेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अंतर पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ पे, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो वहां पे जो है ईएमएफ हमारा चेंज होगा। ओके, लेकिन इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस 2x इंटू ई। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी सेम रह जाएगा आपका, लोड रेजिस्टेंस भी सेम रह जाएगा। ओके, लोड रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। अब करंट क्या होगा हमारा? करंट टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा n माइनस 2x इंटू ई, हो जाएगा ये। आई थिंक नो प्रॉब्लम। T इक्वल टू आई आर, देन n माइनस 2x इंटू ई। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए फार्मूला सेम। ओके, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, जहां जहां एन ई है n माइनस 2x इंटू ई। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, है ना, पी मैक्स इक्वल टू आर प्लस आर हो गया, आर आर कैंसिल, n माइनस 2x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाई 4r, ये होगा ना मैक्सिमम पावर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? नो प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, ओके, चलिए अच्छी बात। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मुस्कान आज क्लास में नहीं है क्या? नहीं, ओके। अब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग देखते हैं। पैरेलल,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? एनीबॉडी हैव द प्रॉब्लम? नो। ओके, सारे का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप लोग को बोर्ड भी यहाँ पे साफ दिखेगा। अगर आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ओके, तो वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए, जो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ वीडियो ब्लर हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन उनको बोलिए रिकॉर्डिंग देखने के लिए। ओके, नाउ हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ओके, तो हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे। ये पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। ओके, ये 1, ये 2, ऐसा ऐसा एम को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए। ओके, टोटल करंट आई। अब anybody tell me what is the effective EMF? Tell me what is the effective EMF? टोटल नंबर ऑफ सेल हमारा जो कनेक्टेड है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स वो हमारे पास m है। देन व्हाट इज द इफेक्टिव EMF? Anybody tell me? No anyone? ओके, इफेक्टिव EMF पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो जब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो यहाँ पे पैरेलल में सारा वोल्टेज क्या हो गया? E, यानी कि इफेक्टिव EMF जो E होगा। सीरीज में ऐड होता है ना? सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट ऐड होता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड होता है, पैरेलल में अगर सेम रेसिस्टेंस है तो वो क्या होगा? डिवाइड होगा, आर बाई एम। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? आपने पढ़ा है ना सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पहले, मैं फिर पढ़ाऊंगा वैसे ही। ओके, देन आर बाई एम ये हो गया, ये तो आर वही रह गया। देन टोटल करंट कितना हो गया? ई बाई आर बाई एम प्लस आर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? अब पावर क्या हो जाएगा? ओके, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो। एम ई बाई आर प्लस या एम आर प्लस आर, इसको एलसीएम ले लिए सिंपल। देन इसको लिखेंगे हम लोग एम ई बाई एम आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। ओके, ये पावर हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए मैंने क्या कहा?
इंटरनल डिस्टेंस लोड डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यानी कि आर बाई एम इक्वल टू आर होना चाहिए, यानी कि आर इक्वल टू एम आर होना चाहिए। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो अगर आप पावर मैक्सिमम अब निकालेंगे, पावर मैक्सिमम तो क्या होगा, जस्ट सी। तो जहां जहां आपका जो है एम आर है वहां पे आर पुट कर देंगे सिंपल, या जहां आर है वहां एम आर पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एम आर इक्वल टू आर कर देते, देन एम ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एम आर होल स्क्वायर इंटू आर। इसको सॉल्व करेंगे, एम एम कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर बाई 4r, सॉरी एम ई स्क्वायर बाई 4r। एम रहा नहीं, एम नहीं रहेगा। अगर आप स्मॉल आर के टर्म में लिखना चाहेंगे, देन ई स्क्वायर इंटू 4 आर इक्वल टू आर बाई एम, यानी कि एम ई स्क्वायर बाई 4r। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेल, नो प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये सेल का कहानी था। अब सेल को जो है आप चाहो तो प्रॉब्लम बना सकते हैं। ओके, आप जाएंगे वहां पे, बीके में टर्म बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द सेल, क्योंकि आगे यही सब काम देगा। ओके, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। ओके, आगे, और हम अब सिलेबस आपका स्टार्ट करेंगे। गॉट इट, सिलेबस भी स्टार्ट होगा आपका। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिकॉर्डिंग हम लोग स्टॉप कर देते हैं, है ना।